स्टूडेंट, परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 1 से रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। अब तक हमने 12 चैप्टर देखे। के पूरे चैप्टर की पीडीएफ मैंने एक चैप्टर की पीडीएफ जो आपको फेयरबुक में लिखने को दी थी, उस पीडीएफ को हम जो प्रश्न लिखे हैं फेयरबुक में, उस प्रश्नों को हम रिवीजन करेंगे और एक एक प्रश्न समझेंगे। तो आज चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे आराधना से। इसके प्रश्न आपने ऑलरेडी फेयरबुक में लिखे ही हैं, और इसके अलावा जो प्रश्न जरूरी है और कभी भी आपको पूछा जाए एग्ज़ाम में तो आप अपने आप से लिख सको, इसीलिए मैं पीडीएफ में जो आपने फेयरबुक में लिखे हैं ऐसे प्रश्न तो मैं कराऊंगी, और जो नहीं करवाए ऐसे प्रश्न भी मैं आपको समझाऊंगी, ताकि जो प्रश्न कभी भी बाहर से आए तो आपको समझ में न आए तो ऐसा समझ लीजिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 आराधना से। सबसे पहले हम देखेंगे एक एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर। एक एक वाक्य के प्रश्नों में उत्तर में सब है उसका नित्य यानी कि निरंतर हमेशा कैसी आराधना चाहते हैं, तो उसका उत्तर है कि कवि हमेशा ऐसी आराधना चाहते हैं कि जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो, कि जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल्य यानी कि मंगलकारी, मांगल्य मीन्स के मंगलकारी भावना हो, ऐसी आराधना कवि चाहते हैं। आराधना यानी कि प्रार्थना कवि चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है कवि कैसी मनोकामना चाहते हैं। यहाँ अगला प्रश्न में कहा था कि कैसी आराधना चाहते हैं, और दूसरा प्रश्न है कवि कैसी मनोकामना चाहते हैं। तो कवि ऐसी मनोकामना चाहते हैं कि दुखी लोग को दुखों से मुक्त हो जाए। जो लोग दुखी है उसकी दुख, पीड़ा, दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाए, ऐसी मनोकामना कवि ईश्वर के सामने चाहते हैं। तीसरा प्रश्न है कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं। कवि दुर्बल यानी कि कमजोर व्यक्ति की रक्षण, कमजोर व्यक्ति है उसके रक्षण के लिए किसकी साधना चाहते हैं। कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं। जो दुर्बल लोग हैं, जो कमजोर है, उसके लिए कवि कैसे का चाहते हैं, तो कि पौरुष यानी कि शक्तिशाली, साहसवान। पौरुष का मीनिंग होता है शक्तिशाली, बलवान। तो कि कवि निर्बल लोगों, दुर्बल यानी कि चाहते हैं कि वो उसकी कमजोरी दूर हो जाए और वो शक्ति और साहस उसमें आ जाए, ऐसी मनोकामना कवि ईश्वर के सामने चाहते हैं। अगला प्रश्न है कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं। कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं। अभ्यर्थना यानी कि प्रार्थना कवि है वो किसकी प्रार्थना करते हैं, तो कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आए की प्रार्थना करते हैं। कि सभी के, कवि के खुद के नहीं परंतु दुनिया के सभी के लोगों में नए प्रकाश के आए, उसके जीवन में खुशियाँ आए, ऐसी प्रार्थना कवि ईश्वर के सामने करते हैं। कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं। कवि है वो कैसी बंधुता की कामना करते हैं। बंधुता यानी कि भाईचारा। तो कि कवि ऐसी भाईचारे की कामना करते हैं जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारे की भावना से जुड़े हैं। कि कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं कि जिसमें सब स्वतंत्र यानी कि मुक्त होकर एक दूसरे के दिल में भाईचारा की भावना से जुड़े रहे,
किसी के बीच में दुश्मनावट न रहे, मारामारी न रहे, झगड़ा न रहे और किसी बात की खड़बड़ाहट न रहे। इससे मुक्त होकर, स्वतंत्र होकर वह भाईचारा की भावना से एक दूसरे के साथ जुड़े रहे, ऐसी ईश्वर के सामने कवि कामना करते हैं। ये थे एक एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर। अब हम देखेंगे दो दो वाक्य में प्रश्न के उत्तर। तो कवि संवेदना क्यों जगाना चाहते हैं? कवि है वो सहानुभूति, जो एक दूसरे के लोगों में सहानुभूति कैसे जगाए, कवि कहते हैं। तो संवेदना यानी कि सहानुभूति के बिना हमें दूसरों की वेदना का अनुभव नहीं होता। हम जब किसी लोग दुखी होते हैं तो उसकी वेदना, उसके साथ सहानुभूति, उसे आश्वासन देकर ही दूसरों की वेदना का अनुभव, जो वेदना पीड़ा है उसका अनुभव नहीं हो सकता। इसीलिए कवि संवेदना जगाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमें दूसरों की पीड़ा का अनुभव नहीं होता। जब हमारी ऊपर कोई आपत्ति आती है, हमें कुछ दुख होता है, तभी हमें एहसास होता है, तभी हमें अनुभव होता है कि दुख का, जो लोग दुखी है, जो जिसके जैसी परिस्थिति आई है उसका सामना वह कैसे करे। जब हमारी ऊपर परिस्थिति आती है, हमें दुख का अनुभव होता है, तभी हमें पता चलता है। इसीलिए कवि कहता है कि संवेदना के बिना, यानी कि सहानुभूति के बिना हमें दूसरों की वेदना का अनुभव नहीं होता। जब हम खुद महसूस करते हैं तभी हमें पता चलता है कि पीड़ा, वेदना क्या होती है। उसके बिना हमें अनुभव नहीं कर सकते। इसीलिए सबके दिल में संवेदना जगाना, सहानुभूति जगाना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि मानवता की हो उपासना का क्या अर्थ है? मानवता की हो उपासना, मानवता यानी कि मनुष्यता, इंसानियत। तो कि मानवता की हो उपासना, उसका क्या, उपासना यानी कि भक्ति, पूजा। तो कि मानवनी पूजा क्या अर्थ है? मानव जो पूजा करते हैं उसका क्या अर्थ होता है? तो लोग एक दूसरे की पीड़ा समझे और उसे दूर करने का प्रयास करें, यही मानवता की उपासना, मानवोनी मनुष्यनी पूजा है। उपासना यानी कि पूजा, मानवता यानी कि मनुष्य। तो कि एक दूसरे मनुष्य एक दूसरे की पीड़ा को उसके साथ सहानुभूति जैसा व्यवहार कर कर उसके दुख कैसे कम करें, ऐसा प्रयास करें, यही मानवता की सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी उपासना है। और अब हम देखेंगे क्वेश्चन 3, सविस्तार उत्तर। तो सबसे पहले है कि कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? आराधना यानी कि प्रार्थना, मांगल्य यानी कि मंगलकारी, कल्याणकारी भावना। तो कि कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? मांगल्य यानी कि क्या कहा? मंगलकारी, कल्याणकारी भावना। तो मांगल्य अर्थात सबका कल्याण करना, कि सबका हमें कल्याण करना है। कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले, सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की, हित की बात सोचे। वो क्या कहते हैं कवि कि मंगलकारी भावना, मांगल्य का अर्थ है कल्याण। तो कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले। आज हम देख सकते हैं कि लोग सत्य की बात को छुपाने, यानी कि अपने गुनाह को छुपाने के लिए वह कैसे भी कैसे काम कर सकते हैं, वह लोगों को खून भी करने को ले लिए तैयार हो जाता है। तो कवि चाहते हैं कि लोग हमेशा सत्य के मार्ग पर ही चले और सबके मन में सुंदर यानी कि सच्चे अच्छे विचार ही आए और सब एक दूसरे की कल्याण की बात, उसकी मनोकामना पूर्ण हो, वो उसकी कल्याण की मार्ग की बातें सोचे, एक दूसरे की पीड़ा की बात न सोच के एक दूसरे की कल्याण की बात ही सोचे। इस तरह कवि सबके कल्याण की कामना करते हुए कि सबका कल्याण हो, मेरा अकेला का नहीं परंतु सबका कल्याण हो, ऐसी मनोकामना में करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? कि कवि के अनुसार कैसे लोगों के दुख है वो दूर होने चाहिए?
तो कवि के अनुसार उसका उत्तर है कि कवि के अनुसार लोगों के जीवन में तरह तरह के दुख हैं। हर व्यक्ति के जीवन में दुख तो है ही, परंतु कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि अपने दुख, अपनी पीड़ा को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने व्यक्त नहीं करते। ऐसे ही अंदर के अंदर वो दुख सहन करते जाते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जिसके पास दुख नहीं है, परंतु दूसरों के सामने ऐसे व्यतीत करते हैं, ऐसे प्रकट करते हैं कि उसको तो बहुत सारे दुख है। तो कवि कहते हैं कि लोगों के जीवन में तरह तरह के दुख हैं। इन दुखों से छुटकारा पाने का उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझता। उन्हें दूसरों की सहानुभूति भी नहीं मिलती। वे स्वयं अपने दुख से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसी अपेक्षित और असहाय लोगों के दुख दूर होने की कवि चाहते हैं। वो कहते हैं कि अनुसार जीवन में तरह तरह के हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम, दुख होते ही है। परंतु इस दुख का सामना हम कैसे कर सकते? खुशी खुशी भी कर सकते हैं, हंस के भी कर सकते हैं, और रोकर भी हम दुख व्यक्त कर सकते हैं। तो इन दुखों से यानी कि पीड़ा से हम छुटकारा पाने का मार्ग कभी कभी हमें नहीं सूझता। हमें कहीं ऐसे ही परिस्थिति आ जाती है और उसे बाहर निकलने का हल हमें कभी नहीं मिलता, उसका मार्ग ही नहीं मिलता। उन्हें दूसरों की सहानुभूति भी नहीं मिलती, उसी का आश्वासन कभी भी हमें दुख में या आपत्ति में या किसी प्रॉब्लम में हो और दुखों से छुटकारा पाने का मार्ग ही नहीं मिलता और दूसरे की सहानुभूति भी नहीं मिलती। वे स्वयं अपने दुख से मुक्त नहीं हो सकता। ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति में वह अपने दुख से छुटकारा नहीं पा सकता, दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। ऐसे अपेक्षित और असहाय लोगों से, जो असहाय, किसी का सहारा नहीं है उसके, ऐसे दुख दूर होना चाहिए। जो किसी का सहारा उसके साथ नहीं है, कवि ईश्वर के सामने ऐसी प्रार्थना करते हैं कि किसी को कोई सहारा नहीं है और उसके दुखों से बाहर निकलने का उसे कोई मार्ग नहीं मिलता, उसे किसी की सहानुभूति, प्रेम नहीं मिलता, वे स्वयं अपने दुख से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे लोगों का दुख हमेशा के लिए दूर हो जाए, ऐसी प्रार्थना कवि ईश्वर के सामने करते हैं। तीसरा है कि कवि की क्या अभ्यर्थना है। अभ्यर्थना यानी कि प्रार्थना, कि उसकी क्या प्रार्थना है। तो कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए। वो चाहते हैं कि उसके जीवन में नया प्रकाश आए, वह नई चेतना का अनुभव करे, वो नई चेतना का अनुभव करे और उसके हृदय में सुंदर और नए विचार हो, उसकी सभी आशाएं पूरी हो, वह मनुष्यता की पूजा करे, सब लोग धीर वीर बने। वह कहते हैं धीर वीर यानी कि धैर्यवान, धीरजवान बने। ऐसी प्रार्थना कवि ईश्वर के सामने करते हैं। कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में, हर एक मनुष्य के जीवन में हर सुबह एक नया प्रकाश लेकर आए, उसके जीवन में प्रकाश तेज हो, उसमें नई चेतना का अनुभव हो और उसके है वो पूरी हो जाए, उसकी सभी आशा है वो पूरी हो जाए, जैसी मनोकामना है, जो उसका आशा है वो पूरी हो जाए, वो मनुष्यता की पूजा करे और सब लोग धीरजवान बने। ऐसी प्रार्थना कवि ईश्वर के सामने करते हैं। कवि भेदों को नाश करने की, अगला प्रश्न है कि कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं। क्या करते हैं तो कि जो भेदभाव है उसे नाश कैसे करें, ऐसी बात कवि करते हैं। तो उसका उत्तर है कि संसार में विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है। आज आप देख सकते हैं कि इस महामारी में उसकी सारे के सारे वैज्ञानिक ऐसी महामारी में, तो कि कोरोना जैसी महामारी में आज संसार में टेक्नोलॉजी के ऐसे माध्यम, टेक्नोलॉजी के ऐसे विकास हो गए हैं कि हम कैसी भी परिस्थिति हो परंतु उसका सामना कर सकते हैं। और उन्नति, टेक्नोलॉजी के नए नए साधन ऐसे आ गए हैं कि कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी बीमारी हो, हम झट से उसका सामना कर सकते हैं।
अभी भी उसकी वैक्सीन नहीं ढूंढी है, परंतु इस टेक्नोलॉजी के वेंटिलेटर है कि ऐसे कई साधन है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज किसी भी परिस्थिति में हमें सहायता प्रदान कर सकती है। तो कि संसार में विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है, फिर भी दुनिया में ऊंच नीच जाति पाती ऊंच नीच है, जाति पाती है, अमीर गरीबी है, आदि कई भेदभाव है। इन भेदभावों के कारण मानव समाज में ईर्ष्या, द्वेष और संघर्ष है। इनके कारण मानव एकता में बाधाएं आती है और हमारा विश्व बंधुत्व का सपना पूरा नहीं होता। इसीलिए कवि इन भेदों को नाश उच्च जाति का, तो कि संसार में विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है। टेक्नोलॉजी के विकास में 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है। संसार ने उन्नति भी प्रगति भी कर ली है। उन्नति यानी कि प्रगति भी कर ली है, फिर भी दुनिया में उच्च नीच, ये अमीर है, गरीबी, जाति, ये ऐसी जाति का कौम का है, ये नीच कौम का है, ये उच्च कौम का है, और अमीर गरीब, ये अमीर है वो और गरीब है, आदि कई भेदभाव लोगों के मन में अभी भी है। इन भेदभावों के कारण मानव समाज में ईर्ष्या, द्वेष, संघर्ष ये सब भी है। तो कि ऐसे इनके कारण मानव एकता में बाधाएं आती है कि जो मानव के प्रति प्रेम है उसमें बाधाएं आती है कि उसके बीच में ज्ञाति का, उच्च नीच का, अमीरी गरीब का, समाज में ईर्ष्या, एक दूसरे के मन में ईर्ष्या की भावना आज आ गई है। तो कि इनके कारण मानव एकता में जो बाधाएं आती है और हमारा विश्व बंधुत्व का सपना है, बंधुता, ये विश्व बंधुत्व यानी कि विश्व के लोगों में भाईचारा की भावना, तो कि आज हमारे भाईचारे की भावना का सपना है वह पूरा नहीं होता ईर्ष्या, द्वेष, संघर्ष के कारण। इसीलिए कवि इन सभी भेदों को यानी कि उच्च नीच का, जाति पाति का, ये ऐसी जाति का है, ये ऐसी कौम का है, और अमीरी गरीबी का भेदभाव के नाश करने की बात कवि ईश्वर के सामने करते हैं। ये था चैप्टर 1 जो ऑलरेडी हमने PDF यानी कि फेयर बुक में लिखा है। थैंक यू।